صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर, आप देख रहे हैं पल-पल न्यूज। एक छोटा सा देश यमन जिसका नाम है, आधा तबाह आधा भूखा, लेकिन उनके लोगों के हौसले ने आज अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं और इजराइल की सिक्योरिटी को पूरी तरह से धूल भी चटा दी गई है। एक मिसाइल और बस एक सेकेंड, जिससे अमेरिका खुद को गर्व कहता है, यानी F-35 जमीन पर आ गिरता है। और ये कहानी सिर्फ मिसाइल या एयरपोर्ट पर हमले की है भी नहीं दोस्तों, बल्कि ये कहानी है तकनीक बनाम इरादे, साजिश बनाम सच्चाई और डील बनाम धोखे की। तारीख है 13 मई 2025। यमन के आसमान में अमेरिका का ऑपरेशन रफ राइडर। सब कुछ नॉर्मल, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो F-35 फाइटर जेट यमन के रडार में नहीं आया। हूती मिसाइल ने सीधा टारगेट किया और वो हवा में कलाबाजियां खाकर जमीन पर आ गिरा और पूरी तरह से धूल चटा दी यमनी मिसाइल ने। द वॉर जोन वेबसाइट में अमेरिकी अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है, F-35 को हमें बचाने में सफल नहीं रहे क्योंकि वो हूती मिसाइल से हिट हुआ था। और ये कोई गेम नहीं है, ये वही F-35 है जिसकी कीमत $100 मिलियन से ज़्यादा है। और ये वो लम्हा है जब पेंटागन ने पहली बार इस बात को महसूस किया कि अब दुश्मन सिर्फ पहाड़ों में बागी नहीं, स्ट्रैटेजिक थ्रेट बनकर सामने खड़ा है। अभी कुछ साल पहले तक हूती सिर्फ छोटे रॉकेट्स और बंकरों तक सीमित थे, लेकिन अब उनके पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, मजबूत एयर सिस्टम है, डिप्लोमेटिक डेवलप्ड UAV और सी ड्रोन्स हैं, और F-35 को पूरी तरह से टारगेट प्रणाली में सबसे बड़ा झटका भी उनके पास मौजूद है। ये सब बिना अमेरिका की फंडिंग, बिना UN सपोर्ट, बिना $1 ट्रिलियन बजट के उन्होंने खड़ा किया है। तो सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ये कैसे किया, सवाल ये है कि दुनिया ने अब तक उन्हें इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया। अब बात सिर्फ सीज फायर डील की, जो दुनिया को चौंका गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय मिडल ईस्ट दौरे पर हैं। उन्होंने हूतियों के साथ एक गुप्त मीटिंग की और उस मीटिंग में डील क्या हुई कि तुम हमारे अमेरिकी जहाज़ों और फौजों पर हमला नहीं करोगे, हम तुम्हारे ठिकानों पर बम नहीं गिराएंगे। लेकिन इस डील की खास बात क्या है दोस्तों, जानते हैं? इजराइल का नाम तक नहीं है, यानी गजा को तुम अगर निशाना बनाना चाहते हो तो करो। इजराइल को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। उसने सोचा था कि अमेरिका उसका साथ देगा, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ अपने सैनिकों को बचाया। एक मैगजीन में साफ तौर पर लिखा गया है कि ट्रंप ने जिस जंग की शुरुआत की थी उसका मकसद था इजराइल को बचाना, लेकिन बात अब सीज फायर की आई तो उसने इजराइल को इस तरीके से गायब कर दिया जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है। यानी मिशन भी फेल हो गया, दोस्ती भी गायब हो गई, और अब बात इजराइल की, जो आज अपने सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट बिन गोरियन को बचाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो चुका है। 24 घंटे के अंदर हूतियों ने 3 मिसाइलें दागी हैं और दावा किया है कि सभी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें थी। इजराइल तो दावा कर रहा है कि उसने सारी मिसाइलें रोक दी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें, वीडियो सामने आए हैं, उससे ये साफ दिखता है कि वो इजराइल फेल हो चुका है। एक बार की अगर चूक हो भी तो तेल अवीव का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से हो जाएगा। एक महिला की सेंटर की तरफ से एक तस्वीर आई है। सिर्फ मिसाइल नहीं, मनोविज्ञान की भी जंग चल रही है। हूतियों ने खुलकर कहा है कि जब तक गजा में नाकाबंदी जारी है तब तक जायूनी फौज की कत्लेआम जारी रहेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। और यही वजह है कि सीज फायर हुआ है अमेरिका से, इजराइल से नहीं।
यमन का गुस्सा, हुतियों का बदला अब इजराइल के हर शहर पर मंडरा रहा है। यमन के मीडिया नेटवर्क अल मसीरा ने 14 मई को ये रिपोर्ट जारी कर दुनिया को पूरी तरीके से हिला दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के F-35 को खोने से पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका इसे बाल बाल बचा कह रहा है। दो F-16 को समुंदर में गिरा दिया गया। पेंटागन में अलार्म बज चुका है। हुतियों की टेक्निकल रिबल्स वाली अब नहीं रही। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है ताकि अगर जंग फिर से शुरू हो तो जवाब दिया जा सके। लेकिन अगर बात सीज फायर तक आ गई तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिका लड़ाई हार चुका है अपने बिलियंस डॉलर्स को पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद। लेकिन इजराइल अब अकेला पड़ गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यमन की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को अजेय छवि को चैलेंज कर दिया? क्या इजराइल अब अमेरिका के बिना इस जंग को कितनी देर और दूर तक झेल पाएगा? ये सवाल खड़ा हो चुका है हर किसी के सामने। क्या वाकई असली ताकत मिसाइल की रेंज में होती है या इंसान की सोच में? क्योंकि जब बंकर में रहने वाला एक हुती लड़का F-35 को घुटने पर ला सकता है तो ये जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, नरेटिव से लड़ी जा रही है। दुनिया को अब समझना होगा कि बागी सिर्फ बगावत नहीं करते, कभी कभी वो नई दिशा दे देते हैं। और यही नई दिशा पूरे के पूरे इंसानियत की हक और बातिल की लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल चुके हैं। क्योंकि यमन ने जिस तरह से मिसाइलें दाग कर F-35, F-25 को बर्बाद कर दिया और इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइलें दागी हैं, उससे साफ पता चलता है कि अब वो चींटी जैसा देश चींटी भर नहीं रहा। वो इतना मजबूत हो चुका है कि अमेरिका को सीज फायर करने पर मजबूर कर चुका है, क्योंकि बिलियंस डॉलर्स का नुकसान अमेरिका को ऑलरेडी हो चुका है और अब वो इजराइल की दोस्ती और माई बाप बनने के चक्कर में अपना और नुकसान नहीं करना चाहता। और इसी के बीच अब अमेरिका का दोस्त इजराइल अलग थलग पड़ चुका है, जिसकी वो खुंदक यमन पर, गजा पर हमले करके निकालना चाहता है और निकाल भी रहा है। लेकिन इसी के बावजूद यमन की जो इंसानियत की जंग है, हक और बातिल में हक के साथ खड़े होने का जज्बा वो दिखाता है। चाहे बातिल जितना भी बड़े बड़े दावे करके, ताकतवर होकर, पैसों से मजबूत होकर भी अपने आप को दुनिया का रहनुमा, दुनिया का ताकतवर और दुनिया का सबसे मजबूत इंसान क्यों ना कह दे, लेकिन मजबूत इरादे वाले छोटे से देश की हिम्मत और जज्बे ने उसे घुटने पर ला दिया है कि वर्चस्व वाला अमेरिका भी अब जंग हार के डर से सीज फायर कर ले रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि उसका घमंड कहे जाने वाले मिसाइल्स, ड्रोन, उसके तमाम औजार अब जमीन पर गोते खा रहे हैं, समंदर में डूब जा रहे हैं और डुबाने वाला कोई और नहीं, यमन के जंगजू हैं, बहादुर जंगजू हैं, जिनसे अब ना तो इजराइल सक पा रहा है और ना ही अमेरिका की बस की है कि वो हुतियों को रोक सकें, कंट्रोल कर सकें। क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह से समंदर में अपना राज कहकर तमाम बातें की जाती थी, यमन ने उसको भी दिखा दिया कि तुम समंदर की अपने आप को वर्चस्व का बाप जरूर कह सकते हो, लेकिन हम यहाँ के राजा हैं और हक और बातिल की इस लड़ाई में हक के अलावा कोई और नहीं जीतेगा। शुक्रिया।